स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे आप सभी को। हमारा टॉपिक है भूकंप, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर यह कार्य करता है। पृथ्वी के क्रस्ट पर 7 बड़ी प्लेटें होती हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। पहला है हमारा यूरेशियन प्लेट, दूसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा है प्रशांत प्लेट, चौथा है अफ्रीका प्लेट, पांचवा है अंटार्कटिका प्लेट और छठवां है हमारा उत्तरी अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये हमारे 7 पार्ट होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम भूकंप क्या है। तो भूकंप है पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। क्या? पृथ्वी के क्रस्ट पर अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप के कारण रीजन ऑफ अर्थ। तो पहला हमारा होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। इसमें आता है प्लेट संचालन और दूसरे में आता है मानव निर्मित। इसमें प्लेट 1 प्लेट 2। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट में आते हैं। इसमें हमारा दिया है विवर्तनिक। क्या है विवर्तनिक? अस्थिर क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण, लगातार खुदाई। नेक्स्ट देखते हैं भूकंपी तरंगें जैसे कि हमारा पहला हो गया, पेन चेंज कर लें। पहला हो गया पी वेव, दूसरा हो गया एस वेव, तीसरा हो गया एल वेव। पहले को बोलते हैं प्राथमिक तरंगें, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय तरंगें, तीसरा वृद्धि तरंगें तीसरे को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पी वेव में होता है पहला हमारा गति सर्वाधिक होती है, ठोस में तीव्र होती है और तरल में मंद होती है। एस वेव क्या होता है? गति जो होती है इस वाले से एस वाले पी की जो गति होती है, यानी एस वेव की जो द्वितीय तरंगें होती हैं जो पी से कम लेकिन एल से ज़्यादा होती हैं, यानी ये एल से ये ज़्यादा होती है, पी से कम होती है। समझ गए आप सभी? तो गति में पी से कम एल से ज़्यादा होती है। ये केवल ठोस में चलती हैं। एस वेव जो होती है केवल ठोस में चलती है, तरल में विलुप्त हो जाती है, यानी लिक्विड जो होता है लिक्विड में विलुप्त हो जाती है। तीसरा हमारा है एल वेव यानी गति सबसे कम, धरातल के केवल ऊपरी भागों में ही चलती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये विनाशकारी तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका ये इमेज दिया है, ये इमेज दिया है भूकंप अर्ध केंद्र है, एपी सेंटर बोलते हैं इसे। ये इसका मूल बिंदु है, यानी भूकंप मूल जिसे बोलते हैं फोकस। तो पढ़ते पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहाँ से भूकंप तरंगें चलना प्रारंभ करती हैं भूकंप तरंगें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भूकंप तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। हमने क्या पढ़ा? भूकंप पढ़ा, जिसमें कि 3 प्रकार होते हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। तो हम अब ज्वालामुखी पढ़ते हैं।
बेसिकली ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ये इसके प्रकार होते हैं ज्वालामुखी के। पहला देखते हैं एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी जो होता है वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर लावा उद्गार होता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। स्ट्रोम्बोली जो है ज्वालामुखी ये इटली में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहते हैं। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, क्या कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट जो है माउंट एटना जो इटली में है। ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार का होता है, इस साइड से ऐसे लावा निकलता है। कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में है, एंडीज पर्वत के पास। संसार के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, तो ये विश्व संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। माउंट एरकस अंटार्कटिका में है। बैरन जो है अंडमान निकोबार भारत में है। क्लायू जो हवाई द्वीप यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए में है। नेक्स्ट है संसार के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। क्लायू जो है वह संसार के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नोट पॉइंट में है हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त मतलब जो कभी ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं है, यानी भविष्य में। वर्तमान में लावा उद्गार होने की संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना पूरी है। उसे हम सुषुप्त ज्वालामुखी में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, नॉरकोंडम जो है अंडमान निकोबार भारत में है। एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर स्थित जहाँ भूकंपीय तरंगें सिस्मिक वेव सबसे पहले पहुँचती हैं, भूकंपी अर्धकेंद्र कहलाता है या अधिकेंद्र कहलाता है। मतलब जहाँ उसका सेंटर होता है। पृथ्वी के धरातल के पर स्थित जो स्थान, वह स्थान जहाँ से तरंगें जो होती हैं सबसे पहले पहुँचती हैं, वहाँ उसका भूकंपी अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का मापन हम बेसिकली सिस्मोग्राफ से करते हैं। सिस्मोग्राफ में 3 प्रकार से, रोसी-फेरल पैमाना, मर्केली पैमाना और रिक्टर पैमाना, ये 3 प्रकार के होते हैं। आइसोसिस्मल समभूकंप और भूकंप समघात रेखा, ये हो गए इसके 3 भाग। ये इसके पैमाना हो गए, ये इसके पैमाना हो गए। क्या लिखा है? पृथ्वी के ग्लोब पर समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समभूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा कहलाती है, जिसे आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृत ज्वालामुखी यानी डेड वॉल्केनो। इसलिए वे ज्वालामुखी जिनसे ना तो वर्तमान में लावा का उद्गार हो रहा है, ना तो वर्तमान में लावा का उद्गार हो रहा है और ना ही भविष्य में लावा का उद्गार होने की कोई संभावना है, उसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में होता है माउंट चिम्बारो, इक्वाडोर में है। माउंट चिम्बराजो, माउंट पोपा जो म्यांमार में है। इसको
हम लिख देते हैं चिम्बराजो, जो कि इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। ये सब वर्ल्ड जियोग्राफी का भाग है। वायुमंडल जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के, ये मान लिया हमारी पृथ्वी है, हरी भरी पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल का घेरा पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर हवाओं यानी एयर का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जो होती है जी के कारण टिका है। इसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड जियोग्राफी का कल कराएंगे हम। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।